सभा को संबोधित करें। मंच पर उपस्थित असम के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान सर्बानंद सोनोवाल जी, असम के वित्त एवं स्वास्थ्य मंत्री हेमंत विश्व शर्मा जी, भारत सरकार के मंत्रिपरिषद में मेरे साथी श्रीमान रामेश्वर तेली जी, असम सरकार के मंत्री और असम गण परिषद के नेता श्री अतुल बोरा जी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री रंजीत दास जी, हमारे प्रभारी श्रीमान जयंत पांडा जी, श्री केशव महंत जी, श्री कामाख्या त्यासा जी, श्री पीयूष हजारिका जी, श्री नाबा डोले जी, श्री राजेंद्र गोहेई जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ जन और आज इस पवित्र भूमि पर श्रीमंत शंकर देव के प्रति हम सब श्रद्धा व्यक्त करने आए हैं, तब इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को मैं नमस्कार करके मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। आज मैं जब यहाँ उपस्थित हूं तब मेरे लिए बहुत सौभाग्य का दिन, क्योंकि मैं भारत से पश्चिमी क्षेत्र गुजरात से आया हूं। वहां पर भी श्री कृष्ण और वैष्णव परंपरा का बहुत बड़ा प्रचार प्रसार और अनुयायी, और आज मैं पूरब में छेक आसाम में आया हूं, जहां श्रीमंत शंकर देव ने नव वैष्णव परंपरा की स्थापना कर वैष्णव परंपरा को प्राणवान बनाने का काम किया था। उन्हीं के जन्म स्थान पर आज मैं आया हूं। मित्रों, मेरे लिए बहुत सौभाग्य का दिन, क्योंकि यहीं से एक नई शुरुआत हुई। असम को एक नई भक्ति संस्कृति देने की शुरुआत श्रीमंत शंकर देव ने की और माधव देव जी ने इसको आगे बढ़ाया। और आज यहाँ पर दोनों क्षेत्राधिकार उपस्थित है, उनके श्री चरणों में मैं भी प्रणाम कर उनके आशीर्वाद मांगना चाहता हूँ कि श्रीमंत शंकर देव के विचारों को, उनके भक्ति आंदोलन को हम न केवल असम, पूरे देश भर के अंदर आगे बढ़ा पाए और उसको लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्थान बना पाए। मित्रों, आज यहां जब आया हूं वटद्रवा की ये पवित्र भूमि पर, ये श्रीमंत शंकर देव का आविर्भाव भूमि है, जहां श्रीमंत शंकर देव ने मानव स्वरूप लेकर न केवल असम, पूरे भारतवर्ष को भक्ति करने का, ईश्वर के साथ अपने आप को जोड़ने का एक नया रास्ता दिया। और आज मुझे बहुत आनंद है, इसी बजट में हेमंत विश्व शर्मा जी ने हमारे मुख्यमंत्री सर्बानंद जी के नेतृत्व में 180 करोड़ की लागत से युगों युगों तक श्रीमंत शंकर देव का यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्मारक बनाने का काम किया। और मैं बधाई देना चाहता हूं ये दोनों लोगों, हमारे मुख्यमंत्री सर्बानंद जी और वित्त मंत्री हेमंत विश्व शर्मा की सालों से स्थान राह देखता था। अरे कोई तो आए, 500 साल हो गया, श्रीमंत शंकर देव के विचारों को, उनके बताए रास्ते को, उनके बनाए नव वैष्णव पंथ को एक पुनर्जीवित करे, उसको सम्मान दे और आने वाली सदियों तक पूरी आसाम और देश को रास्ता बताने का काम किया। 15 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, मगर कभी श्रीमंत शंकर देव की भूमि को उन्होंने पुण्य स्थली मानकर उसको एक बहुत बड़ा स्मारक बनाने का काम नहीं किया। आपने 5 साल पहले भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट दिया और हमारे दोनों नेताओं ने 100 साल तक श्रीमंत शंकर देव को संदेश को आगे बढ़ाने वाला। असम सरकार ने 8000 से ज्यादा नामघरों को, जो 50 साल से पुराने हैं,
उसको 2.5 लाख रुपया देकर नामघरों को मजबूत कर कर ये आंदोलन को नई दिशा बनी। और मैं तो चाहता हूं कि अभी भी कुछ दिन बाकी है, मुख्यमंत्री जी और हेमंत विश्व शर्मा यही है, ये संख्या 8,000 से 25,000 तक कर दीजिए तो सालों तक श्रीमंत शंकरदेव के विचार को आगे बढ़ाने का काम होगा। आसाम की गरिमा, आसाम की संस्कृति, आसाम की भाषा, आसाम का साहित्य और आसाम का संगीत आगे बढ़े, इसलिए मोदी सरकार ने बहुत कुछ किया, मगर सबसे बड़ा काम किया आसाम के अंदर शांति प्रस्थापित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी, आसाम को विकास के रास्ते पर आगे ले जाने का काम किया, आसाम को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का काम किया, आसाम को आंदोलन मुक्त बनाने का काम किया, आसाम को घुसपैठियों से मुक्त बनाने की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने की है। जो आसाम हथियार और आंदोलन के लिए जाना जाता था, वहां पर बोडोलैंड का समझौता हुआ, अभी कल 2 दिन पहले ही एक बहुत बड़ा समझौता हुआ, 1,000 से ज्यादा हथियारी कैडर ने सरेंडर किया है और उसके पहले भी 9 अलग अलग संगठन के 600 लोगों ने हथियार डालकर आज वो मेन मुख्य धारा में आए हैं। और मित्रों, मोदी जी ने यहाँ पर 35 बार 5 साल के अंदर 35 बार उत्तर पूर्व का दौरा कर कर यहाँ की विकास को गति देने का काम किया है। मित्रों, आज चुनाव आने वाला है, कांग्रेस की एक पद्धति है, चुनाव आता है तभी दिखाई पड़ती, पहले दिल्ली की गलियों में घूमते रहते, मौज मजे करते हैं, जब चुनाव आता है दिखाई पड़ते, फिर से उन्होंने चालू किया, चुनाव आया तब। और इस बार चुनाव में तो एक विशेष बात दिखाई पड़ती, असम आंदोलन के वक्त जिस कांग्रेस ने असम के युवाओं पर गोली चलाई, इसको जिताने के लिए आंदोलन करने वाले अलग अलग नाम से भारतीय जनता पार्टी के वोट काटने के लिए खड़े हुए। उनका मकसद है कांग्रेस को जिताना। सबको मालूम है कि वो सरकार नहीं बना सकते, उनको भी मालूम है वो सरकार नहीं बना सकते, मगर भारतीय जनता पार्टी के वोट को कम कर कांग्रेस को जिताने का काम बड़ा दुखद, बहुत दर्द होता है, उन लोगों ने शुरू किया है जिन पर कांग्रेस सरकार ने गोली चलाई और सैकड़ों आसामी युवाओं को मौत के घाट। क्या समझते हैं आसाम की जनता? ये समझती नहीं। क्या उनको ऐसा लगता है कि आसाम की जनता को इस तरह से मूर्ख बनाया जाएगा? आसाम की जनता भली भांति जानती है कि भारतीय जनता पार्टी और आसाम गण परिषद मिलकर ही आसाम को एक विकसित, एक शांत और घुसपैठियों से मुक्त राज्य बना सकते हैं और कोई नहीं। हमारे मुख्यमंत्री और हेमंत विश्व शर्मा को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से कोविड प्रबंधन असम सरकार ने किया है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, असम के अंदर बहुत बड़ा क्षेत्र चाय बागान का है और चाय बागान के क्षेत्र के मजदूरों के लिए 2,000 करोड़ रुपए की योजना भारत सरकार लेकर आई है, जिससे उनके आवास, स्वास्थ्य और शिक्षा की चिंता होगी। स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात करूं तो गुवाहाटी में नया चिकित्सा महाविद्यालय खुला, 860 करोड़ के लागत से टाटा ग्रुप ने कैंसर अस्पताल खोला है। लखीमपुर, नौगांव, धुबरी, कोकराखार, तिनसुकिया और नलबाड़ी में 6 नए मेडिकल अस्पताल खोले हैं और आयुष्मान भारत पीएम जय के साथ यहाँ पर अटल अमृत अभियान भी चलाया गया है। किसानों के लिए भी ढेर सारे काम किए गए। मित्रों, मैं आज इतना ही कहना चाहता हूँ कि बजट के अंदर ज्यादा डिटेल में नहीं जाता, पर 53,000 करोड़ रुपया आसाम के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने विशेष रूप से देने का काम किया है। 30,000 करोड़ का बजटीय आवंटन एसडीआरएफ के लिए 770 करोड़ रुपया और स्थानीय इकाई के लिए 2,000 करोड़ रुपया अलग से दिया है और
बहुत सारे और भी तोहफे दिए। अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं मित्रों कि गोपीनाथ जी ने जिस आसाम को भारत के साथ जोड़कर रखा, वो आसाम को पूर्वोत्तर के साथ जोड़कर पूरे भारत का ग्रोथ इंजन बनाना है। आसाम के युवाओं को रोजगारी के लिए देश में कहीं न जाना पड़े, इस प्रकार के आसाम का निर्माण करना है। कि कांग्रेस पार्टी बदरुद्दीन अजमल के साथ रहकर आसाम का विकास कर सकती है क्या? बताओ भैया, कर सकती है? घुसपैठियों को रोक सकती है? गैंडे का शिकार रोक सकती है? विकास के रास्ते पर आगे बढ़ सकती है? और ये जो आंदोलन जीवियों ने नई पार्टी बनाई है, उनको मालूम नहीं है आसाम की अस्मिता की बात करने वाली आसाम गण परिषद हमारे साथ, पूरे भारत के साथ आसाम को जोड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी और आसाम गण परिषद दोनों मिलकर अगले चुनाव में 2/3 से ज्यादा वोट सीटों के साथ यहां सरकार बना।